हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनसेट के बारे में, जो हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था होम। आज हम बात करने वाले हैं इनसेट के बारे में। तो सबसे पहले हमें जाना होगा इनसेट पे। इनसेट पे जाने के बाद यहाँ से हमें लेना होगा पेज। पेज ले लेंगे, यहाँ से कवर पेज ले सकते हैं इनमें से, जैसा अपने को लेना हो इनमें से कोई सा भी चुन सकते हो। मैंने ये ले लिया। अगर कवर पेज को यहाँ से डिलीट करना हो तो हमें जाना होगा यहाँ पे और यहाँ से हमें रिमूव कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें ब्लैंक पेज लेना हो तो इस पे पहले टेस्ट टाइप करना होगा। हम फॉर्मूले के द्वारा इसमें टेस्ट ले लेते हैं यहाँ से एनडी। इसके बाद में लेफ्ट राइट ब्रैकेट एंटर कर देंगे। अगर हमें यहाँ से एक पेज है हमारे पास, अगर हमें 2 पेज लेना हो तो यहाँ से जाएंगे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, अपने पास 2 पेज आ जाएंगे। अगर जो हमारा पेज है सेकंड वाला, इस पेज को हमें हटाना हो तो यहाँ से बैक स्पेस से हटा देंगे। जो भी हमारा होगा बैक स्पेस से हट जाएगा। अब देखो हमारे पास एक ही पेज है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, पेज पे चलेंगे। इसके बाद में ब्रेक। एक पेज को 2 भागों में बांटना हो, 2 पेजों में बांटना हो तो यहाँ से हम बांट सकते हैं। जहाँ से भी हमें टुकड़े करना हो वहां से आप कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा पेज पे। पेज पे जाने के बाद यहाँ से पेज ब्रेक करना होगा तो 2 पेजों में बट जाएगा, 2 पेजों में बट जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ से बैक स्पेस करके इसको हटा भी सकते हैं। पेज को यहाँ से हमने हटा दिया, जो पहले था वैसा का वैसा हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं टेबल के बारे में। यहाँ से हम टेबल पे चलेंगे। यहाँ से हम ले सकते हैं टेबल। अगर हमें काउंटिंग करना हो, हमें 10 कॉलम और 10 रो चाहिए तो हम यहाँ से जाना होगा। यहाँ से तो आप ले सकते हो। अगर हमें यहाँ से कम ज्यादा लेना हो तो हम यहाँ से पहले इनको सेलेक्ट कर देंगे, इसके बाद में यहाँ से डिलीट कर देंगे। वापस जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से इंसर्ट टेबल पे जाना होगा। इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद यहाँ से हमें नंबर ऑफ कॉलम्स चुनना होगा। कितने कॉलम और कितने रो लेना है? हमें लेना है 10 कॉलम और 10 रो। यहाँ से हम ले सकते हैं 10 कॉलम और 10 रो। इसके बाद में ओके कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास टेबल बन के आ जाएगी। अगर इस टेबल को यहाँ से हमने डिलीट कर दिया, इसके बाद में वापस गए हम यहाँ से। इसके बाद में यहाँ पे हम जा रहे हैं इंसर्ट टेबल पे और हम ले रहे हैं यहाँ से ऑटो। पहले तो हम यहाँ से जो पहले हमने लिया था यहाँ से पिक से कॉलम्स विथ लिया था। इसके बाद में हम देख रहे हैं ऑटो फिट कॉलम, 5 कॉलम 5 रो लेना हमें। तो यहाँ से हम ओके कर देंगे तो यहाँ से हम इस प्रकार से ले सकते हैं। अगर हमें लेना हो तो इसको हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद में हम वापस इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। हम विंडो के आधार पर लेना चाहते हैं, ऑटो फिट विंडो में 5 कॉलम 5 रो लेना चाहते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं, ओके कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टेबल। इसके बाद में यहाँ से हमने इसको तो मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद में हम इंसर्ट पे जाएंगे। अगर हमें यहाँ से ड्रॉ से बनाना हो तो यहाँ से हम बना सकते हैं। इसके अंदर जो हमने ऑटो फिट है, यहाँ से आप स्पेस भी दे सकते हो कितने कॉलम का बनाना। तो यहाँ से हम स्पेस भी दे देंगे। इसको तो मैंने यहाँ से डिलीट कर देंगे। वापस जाएंगे इस पे टेबल पे। अब देख रहे हम ड्रॉ से टेबल बनाना। इंसर्ट के अंदर तो हमने पूरे ऑप्शन देख लिए और यहाँ से हम देखने वाले हैं ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से अपनी इच्छा के अनुसार हम बना सकते हैं, जैसा भी अगर हमें बनाना हो यहाँ से हम बना सकते हैं। हमें यहाँ से इस प्रकार से बनाना है, यहाँ से हम बना लेंगे जैसा भी अगर हमें बनाना हो। अगर हमें इसमें एक कॉलम लेना है तो कॉलम आ जाएगा। अगर यहाँ से हमने डिलीट कर दिया इनको, इसके बाद में हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम देखने वाले हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल में। हमने मान लो कोई भी यहाँ से टेक्स्ट टाइप कर दिया।
हमने ये टेक्स्ट टाइप किया, इसके बाद में इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से टेबल पे जाना होगा। टेबल पे जाने के बाद यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल पे जाएंगे और यहाँ से अगर हमने टेब दबाया तो टेब लेंगे, अगर हमने यहाँ से अदर लिए तो अदर दबाएंगे, अगर कोमाज में लेना है तो कोमाज में, अगर पैराग्राफ में लेना है तो पैराग्राफ में भी ले सकते हो। यहाँ से ओके कर देंगे। जो भी हमने लिया था यहाँ से हमारी टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हम डाटा बना सकते हैं। इसके बाद में हमें जाना होगा इनसेट पे। इनसेट पे जाने के बाद हम देख रहे हैं एक्सेल। यहाँ से हमने कोई भी डाटा बनाना हो तो यहाँ से हम बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। अगर मैंने यहाँ से बना दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने रमेश सिटी दोसा, यहाँ से मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया, पिन कोड नंबर लिख देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ से हमारी जो टेबल बनी थी, अगर हम लिख रहे थे यहाँ से, वापस देखो इस टेबल को यहाँ से हट गई, एक्सेल पे जाएंगे, यहाँ से हम बना सकते हैं जितना भी डाटा बनाना है। हमें बनाना है नेम सिटी पिन कोड को तो रहने दो। यहाँ से हमने नाम लिख दिया रमेश सिटी दोसा कर दिया। इसके बाद में यहाँ से हम टेब दबा देंगे तो जो हमारा डाटा था यहाँ से एक्सेल की शीट के अंदर बन के आ जाएगा। अगर हम इसको कम भी कर सकते हैं, साइज बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार से हम एक्सेल पे ले सकते हैं वर्ड का, जो हम एक्सेल शीट पे बनाया वो डाटा है वर्ड पे हम ले सकते हैं। यहाँ से हमने डिलीट कर दिया इसको। इसके बाद में हम देखने वाले हैं टेबल के अंदर जो हमें ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, अगर इसके अंदर हमें चेंज करना होगा, जो हमें यहाँ से हमने कैलेंडर लिया, यहाँ से हम चेंज करके बना सकते हैं। इसके बाद में इनसेट पे जाएंगे। इनसेट पे जाने के बाद यहाँ से हम देखने वाले हैं टेबल। टेबल के बारे में बात करेंगे। यहाँ से हमें लेना है 3 रो 3 कॉलम। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से हमने टेक्स्ट टाइप कर दिया। इसके बाद में यहाँ से इस टेबल को मैंने यहाँ से डिजाइनिंग दे दिया। इसके अंदर हम डिजाइनिंग भी दे सकते हैं, जो भी अगर अपनी इच्छा के अनुसार देना हो। इसके बाद में जो अपनी ये हेडर बता रहा है, हेडर रो, जो यहाँ से ये इनको यहाँ से आप सेलेक्ट करना हो तो कर सकते हो, हेडिंग को दिखाना हो हेडर में। इसके बाद में टोटल रो, जो नीचे की रो है उनको यहाँ से आप दिखा सकते हो। अगर हमें थोड़ा गहरा करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। अगर हमें रो को बैंडेड रो में करना हो, एक रो छोड़ के एक रो के अंदर हमें कलर लाना है तो यहाँ से हम ला सकते हैं। इसके बाद में फर्स्ट कॉलम को गहरा करना हो तो फर्स्ट कॉलम को भी कर सकते हैं हम। लास्ट कॉलम को करना हो तो लास्ट कॉलम को, बैंडेड कॉलम करना हो तो कॉलम, एक कॉलम छोड़ के एक कॉलम में कलर आ जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ से कोई भी डिजाइनिंग ले सकते हैं, अदर डिजाइनिंग भी बना सकते हैं, जो भी अगर हमें बनानी हो। इसके बारे में बात करने वाले हैं। हमने यहाँ से हेडिंग के अंदर अपने जो भी अकॉर्डिंग कलर देना हो तो यहाँ से आप दे सकते हो। इसके बाद में यहाँ से स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, जो भी अगर अपने को यहाँ से पेन कलर का कलर ले सकते हो, हमें रेड कलर लेना है, इनकी साइज क्या रखनी है, कैसे लाइनिंग रखनी है, अपने हिसाब से रख सकते हो, जो भी अगर पेंसिल का कलर बनाना।
यहाँ से हम बना सकते हैं जो भी अगर हमें बनाना हो। यहाँ से हमने बना दिया। अगर इसको यहाँ से हमें बॉर्डर अप्लाई करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं हम बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। अगर हमने यहाँ से नो बॉर्डर कर दिया, पूरे को सेलेक्ट कर लिया, अगर यहाँ से हम नो बॉर्डर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो इनको सेलेक्ट किया, पूरे को बिना सेलेक्ट किए हुए भी आ जाएगा। हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अगर हमें यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करना हो, यहाँ पे जाएंगे और नो बॉर्डर कर देंगे। जो हमारा बॉर्डर दिया हुआ है वो यहाँ से हट जाएगा। दिख रहा है, यहाँ से हट जाएगा हमारा बॉर्डर। हम इसके बाद में देखो, यहाँ से आपने यहाँ से बॉर्डर को नो बॉर्डर कर दिया। जो बॉर्डर दिया हुआ है उसको यहाँ से आप हटा सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे हमें बॉर्डर अप्लाई करना हो तो हम बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से नो बॉर्डर करना हो तो नो बॉर्डर भी कर सकते हैं। अगर हमें टॉप में बॉर्डर देना हो तो टॉप में भी दे सकते हैं। अगर लेफ्ट में देना हो तो लेफ्ट में ऑल बॉर्डर कर देंगे तो सभी सेल पे जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही आएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं। इनसाइड बॉर्डर देना हो तो इनसाइड भी दे सकते हैं, आउटसाइड देना हो तो आउटसाइड दे सकते हैं हम। ऑल बॉर्डर करना हो तो हम पूरी सेल के अंदर बॉर्डर आ जाएगा। अगर हमें आउटसाइड बॉर्डर करना हो तो आउटसाइड भी हम कर सकते हैं। अगर हमें हॉरिजॉन्टल में करना हो तो हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में करना हो तो वर्टिकल में। इसके बाद में यहाँ से हम देखने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लाइनिंग। अगर हमें किसी सेल के अंदर लाइनिंग देना हो हॉरिजॉन्टल तो यहाँ से हम दे सकते हैं। अगर यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइनिंग देना हो। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो ड्रॉ से हम बना भी सकते हैं। यहाँ से जो हमने पहले देखा था, यहाँ से ड्रॉ से, तो यहाँ से हम बना भी सकते हैं। अगर इसको इरेजर के द्वारा हटाया भी जा सकता है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ से ड्रॉ। ड्रॉ तो हमने देख लिया यहाँ पे। अब देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ से हम जिसको भी बॉर्डर करना हो पहले इसको सेलेक्ट करना होगा। जिस पे बॉर्डर अप्लाई करना हो तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर्स पे जाएंगे। इसके बाद में हम बॉर्डर ले सकते हैं। ऑल बॉर्डर करना हो तो ऑल बॉर्डर यहाँ से टॉप में भी हटा सकते हो, बॉटम में भी हटा सकते हो। जिधर हटाना उधर आप यहाँ से हटा सकते हो। जितना अपने को विड्थ देना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं। हमें कलर कौन सा देना हो, यहाँ से हमें देना हो रेड कलर तो यहाँ से हम रेड कलर दे देंगे। जो भी हमारे बॉर्डर थे, अब देखो यहाँ से हम बॉर्डर देंगे तो हमारा रेड कलर आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद में अगर हमें कलर चेंज करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। जो बॉर्डर हम वहां से दे रहे थे यहाँ से भी हटा सकते हो। हमने ओके करेंगे तो यहाँ पे हट जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम देखने वाले हैं बॉर्डर्स के अंदर अगर हमें पेज बॉर्डर देना हो तो पूरे पेज के अंदर, ये तो अपना जो टेबल के अंदर बता रहा है। अगर हमें पूरे पेज में बॉर्डर देना हो तो यहाँ से भी हम दे सकते हैं। यहाँ से हमने दे दिया। अगर हमने ये बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं, ये बॉर्डर होम के अंदर भी यहाँ से हम देख सकते हैं। पेज बॉर्डर के अंदर यहाँ से हम पेज बॉर्डर भी दे सकते हैं। जो भी अगर हमें देना हो तो यहाँ से पेज बॉर्डर आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं टेबल के बारे में, तो यहाँ से हम डिजाइनिंग पे जाएंगे। डिजाइनिंग पे जाने के बाद बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे जाएंगे। इसके अंदर हम कलर भी दे सकते हैं जो भी अगर हमें दिखाना हो, कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना। इसके बाद में यहाँ से कोई फिल कलर अप्लाई करना हो रेड कलर के अंदर, यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में ओके कर देंगे तो हमारे टेबल के अंदर फिल कलर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम कोई बॉर्डर अप्लाई करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। हमने यहाँ से कर दिया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए तैयार रहे।